हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 749। आज की तारीख है 16 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscjlpinacle.com और baljitdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था 13 अगस्त को किस राज्य में देशभक्त दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था मणिपुर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था अमृत योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब था ओडिशा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री की जगह भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जिन 3 प्रधानमंत्रियों का नाम इस सूची में शामिल है वे सभी कांग्रेस के थे। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ही सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। वे अटल बिहारी वाजपेयी की जगह सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर 13 दिन, दूसरी बार 408 दिन और तीसरी बार 1847 दिन बिताए और सभी कार्यकाल को मिलाकर वे 2268 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो नरेंद्र मोदी के पास एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल भी है, जिसमें उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 12 साल से अधिक कार्य किया है। अगला प्रश्न है 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किस राज्य ने एक नए लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नए लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण आर्यभट्ट सभागार में किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो आदि भी उपस्थित थे। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह गोलाकार का है। इसके केंद्र भाग में अशोक स्तंभ उकेरा गया है। यह भारत के उत्तम सहकारी संघवाद और इसमें झारखंड की सहभागिता को दर्शाता है। हरा रंग राज्य की हरियाली तथा पलाश के फूल प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। नए प्रतीक चिन्ह में जनजातीय त्योहारों और रोजमर्रा के कामकाज को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को भी स्थान दिया गया है। इसमें उकेरे गए हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है शिबू सोरेन। बात करें झारखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है पंचेत डैम दामोदर, तेनुघाट डैम दामोदर। झारखंड की कैपिटल है रांची, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है किस शहर के 2 ओवर ब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद के 2 ओवर ब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। शहर के रानीप क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज को आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाई ओवर के नाम से जाना जाएगा। इनकम टैक्स सर्कल में नए बने फ्लाईओवर को अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा, जबकि अंजलि क्रॉस रोड पर फ्लाईओवर को सुषमा स्वराज ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम के अनुसार बापू नगर क्षेत्र के फ्लाईओवर को महाराणा प्रताप फ्लाईओवर और हटकेश्वर फ्लाईओवर को छत्रपति शिवाजी फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान AJNIFM और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किस आर्मी पर्सनल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स, हवलदार आलोक कुमार दुबे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर
भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुरों को सम्मानित करने के लिए शौर्य चक्र सहित वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। सेना से जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है वे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे। भारतीय वायुसेना से विंग कमांडर विशाख नायर को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र वीरता के लिए सम्मानित किया जाता है। यह तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। राष्ट्रपति ने सेना के 60 जवानों को सेना मेडल वीरता, नौसेना के 4 जवानों को नौसेना मेडल वीरता और वायुसेना के लिए 5 जवानों को वायुसेना पदक वीरता को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण इजराइल के तकनीकी प्रयास का एक हिस्सा है। यह परीक्षण अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर किया गया। इजराइल ने गाजा और लेबनान से दागी जाने वाली छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट से रक्षा के लिए एरो 2 विकसित किया है। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने मिलकर विकसित किया है और जनवरी 2017 से यह परिचालन में है। इसे शॉर्ट और मिड रेंज रॉकेट का बचाव करने के लिए डिजाइन किया गया है और लंबी दूरी की मिसाइलों को मार्च 2000 में पेश किया गया था। यह एक बहुस्तरित प्रणाली है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग अमेरिका स्थित उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत किसी देश के साथ मिलकर नई कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करेगा जो केवल 30 सेकंड में नतीजे देगी। तो इसका सही जवाब है इजराइल। बात करें इजराइल की तो इसकी कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है न्यू शेकेल। अगला प्रश्न है, पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सा समूह भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अब यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच होंगे। इस साझेदारी के तहत समूह अपनी मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के जरिए टीम के प्रचार में भी सहयोगी होगी। आईओए के महासचिव है राजीव मेहता। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी? हरियाणा में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर निम्नलिखित में से किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसमें कोविड-19 के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह परियोजना देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी प्रदान करेगी। यह विस्तृत डेटा और बुनियादी ढांचे की सेवाओं के माध्यम से कुशल और सस्ती स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सेवा वितरण की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार के लिए मंच की योजना बनाई गई है। हेल्थ आईडी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट के रूप में होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम व्यक्तिगत मेडिकल रिकॉर्डों को डिजिटाइज करेगा। डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल संस्थानों और राज्य मेडिकल काउंसिलों को जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की छवियों को कैप्चर किया है। इनमें से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के शताब्दी समारोह के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इसरो ने घोषणा की कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर की चंद्रमा छवियों पर कब्जा कर लिया है। डॉक्टर साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ। साराभाई क्रेटर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर की चंद्रमा छवियों पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना बनाते हुए चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। हालांकि इसरो का लैंडर विक्रम के चंद्रमा के सतह से महज 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के शताब्दी वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की है। अगला प्रश्न है,
नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INS विनाश और INS त्रिशूल की कमान संभाली है। उन्होंने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में भी काम किया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र ने सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वारंट ऑफिसर के रूप में नौसेना के अग्रिम युद्ध पोतों पर काम किया है। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से किस देश के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों के पूर्ण समानीकरण पर सहमत हुए। यह ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाएगी। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल आने वाले हफ्तों में निवेश, पर्यटन, सुरक्षा, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों के संबंध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मध्य पूर्व के सबसे गतिशील समाजों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से दो के बीच सीधे संबंध से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन के उपचार और विकास के बारे में सहयोग का तुरंत विस्तार करेंगे। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के साथ मिलकर राजनयिक, व्यापार और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए मध्य पूर्व के लिए एक रणनीतिक एजेंडा शुरू करेंगे। बात करें यूएई की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहान और करेंसी है यूएई दिरहम। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। नरेंद्र मोदी ने किसको पीछे छोड़ दिया है और बन गए हैं 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी को। किस राज्य ने अपना न्यू स्टेट लोगो लॉन्च किया है? झारखंड ने। किस राज्य के ओवर ब्रिजेस का नाम बदलकर लेट अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? अहमदाबाद में। शौर्य चक्र किसको मिला है? लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे। एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने। इंडियन ओलंपिक्स टीम को ऑफिशियली कौन स्पॉन्सर करेगा? आइनॉक्स ग्रुप। 74th इंडिपेंडेंस डे पर मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसरो इमेज मून क्रैटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? विक्रम साराभाई के नाम पर। नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इजराइल ने पीस एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? यूएई के साथ। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री की जगह भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किस राज्य ने एक नए लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।